डॉलर देख रहे हो आप। तो शायद किसने डॉलर रखा है, बहुत उम्मीद से रखा होगा। और ये 5 बात है, 5 बात तो किसने रखा है, शायद कुछ प्रार्थना करके रखा होगा। तो पत्थर के नीचे था, तो मैं भी वैसे ही रख देता हूँ जैसा था ये। तो गाइस आज है 20 जनवरी और अभी हम जा रहे हैं नीचे। थोड़ा ये गागल करना है, गले की हालत ख़राब है। तो प्लान है हम लोग का आज और एक दिन रहने का। तो और भी कुछ मेहमान आ गए नीचे, तो उनसे भी मिल लेंगे और फिर और ऐसे चाय वाय पी के फिर वापस से नई लोकेशन पे चले जाएंगे। कहाँ जाना है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ्लोटिंग मार्केट का जो ये है। गुड मॉर्निंग, हाय। तो और भी 2-3 जगह कवर करूँगा मैं, देखेंगे अभी कौन सा कवर कर सकता हूँ मैं। खैर यहाँ पर आया हूँ तो एक चीज़ आपको बतानी थी कि यहाँ पर गर्म पानी भी है और यहाँ पर ओवन भी है। तो अगर आप चाहे तो आप ओवन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है यार। इतना तो मुझे पता नहीं था कि ओवन भी है, लेकिन कल ही रात को पता चला मुझे कि ओवन भी है यहाँ पर। ठंडा खाना भी है, तो आप खाना अपना गर्म कर सकते हो यहाँ पर। तो बढ़िया है यहाँ पर। और मैं आपको मैंगो दिखा था, मैंगो ज़बरदस्त है। आके देखो मैंगो, देखो तो ये है मैंगोस। कितने सारे मैंगोज है, पास में लटके हो। गाइस अभी हम लोग मैंगो तोड़ने वाले हैं। दैट वन या हाँ। गाइस ये मैंने मैंगो तोड़ दिया है, तो चलो अब जाके खाते थे फटाफट। हाँ। तो ये है मैम हमारी, हेलो। तो हमको देखने आ गई है, आम तोड़ रहे थे। यहीं पर रहते शायद, उनके जो मेन बॉस है उनकी मम्मी डैडी है, तो साथ में आ गए। तो मतलब देखने के क्या रहे, तो उनको भी खुशी हो गई। आम तोड़ रहे थे हम लोग तो अच्छा लगा। तो चलो अब आम तोड़ लिया, अब ऊपर जाते और फटाफट रेडी होकर बाहर निकलते। अभी हम लोग बस ओटमील खा रहे, और ये सामने का दृश्य देखो, काफ़ी बढ़िया है। सुबह सुबह हमने आम तोड़ा था वहीं पर, वो जो देख रहे हैं आप, वहाँ से हमने आम तोड़ा था। तो और भी आम तोड़ेंगे अभी, है मेरे पीछे थोड़े और 2-3 आम है, लेकिन कच्चे फिलहाल। तो आम पकाना पड़ेगा, मतलब उसको रखना पड़ेगा ताकि पक जाए और फिर खा सकते हैं। अब मैं थोड़ा ये ओटमील पी लेता हूँ ओटमील पी लेता हूँ। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो अच्छे शांति है यहाँ पर। गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि सर्दी काफ़ी हो गई, मेरे को खांसी काफ़ी हो गई, और उसको ठीक करना ज़रूरी है। RT-PCR टेस्ट से पहले मुझे ठीक करना है उसको। तो खैर अभी आके आनंद लेता हूँ मैं, और फिर आपसे बातें करता हूँ। या थोड़ी देर आराम करने के बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। थैंक यू सो मच। तो गाइस अंकल ने हम लोग को लिफ्ट दे दी। तो अंकल, जीन और मैं, हम लोग जा रहे हैं आगे। मतलब अभी जस्ट निकले थे वो बाहर, हमने हाथ दिखा दिया और हमको लिफ्ट भी मिल गई। तो खाबन खाब ओके। अंकल ने हमको छोड़ दिया, तो थैंक यू सो मच, बाय।
गाइस अभी हम लोग आ गए वाट महातात में। एंट्री करने से पहले मैं आपको उसका मिनिएचर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से वो टेम्पल है, मतलब रहा होगा पहले। तो ये उसका मिनिएचर। वात महातात रिकंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वात महातात रिकंस्ट्रक्टेड। इन्हें कुछ ऐसा हरा होगा वात महातात। तो चलो आज एक्सप्लोर करेंगे। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, वो अंदर जाके आपको पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। वाट महातात जो है, इसको एक्सप्लोर करने का जो टाइम है वो है 8 AM to 6:30 PM। तो उस साइड का भी जो टेम्पल था वो भी सेम टाइमिंग ही है, 8 AM to 6:30 PM। लेकिन जब हम कल शाम को गए थे उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई टिकट भी नहीं है। और वो थोड़ा हिडन बोलते ना, हिडन टेम्पल है वो। ये है वो टेम्पल्स। तो अब एक एक करके सबको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली थोड़ा झुक गया है उस साइड। तो वो अभी भी सीधा ही खड़ा है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा झुक गया है। जितने भी आप देख सकते हो वहाँ पर 1 2 3 वो बेसिकली जितने भी यहाँ पर टेम्पल थे सब रॉयल टेम्पल्स ही थे। तो चलिए अब वहाँ पर एक चेड़ी है जो थोड़ा ऊंचा है, तो उसके पास तो जाएंगे। पहले यही से कवर करते हुए अंदर से कवर करते हुए बाहर निकलता हूँ। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो रेक्टेंगल शेप में पूरा बना हुआ है, 1 2 3। ये बेसिकली पिलर्स थे जो उस रूफ को संभालते थे, और यही से लोग आते थे, एंट्री करते थे। और यहाँ पर बुद्ध जी की 2 मूर्ति है, एक तो रिक्लाइनिंग बुद्ध जी है और दूसरा के सिटिंग बुद्ध जी की स्टैचू है। तो यहीं पर आके लोग शायद उनकी प्रार्थना करते थे। चढ़ना अलाउड नहीं, अंदर जा सकता हूँ मैं, सही नहीं लगेगा अगर अंदर जाऊँगा तो पहले बहुत कमज़ोर है और भी कमज़ोर हो जाएगा अगर मैं चढ़ जाऊँगा तो। मतलब ढांचा बहुत ढीला है इसका अभी फ़िलहाल तो। फिर भी मतलब इतना मजबूत नहीं जितना पहले हुआ करता था। फिर भी मुझे लगता है इसके अंदर भी शायद स्टैच्यू रखा होगा। तो काफ़ी भव्य है, देखिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी भव्य है। देखिए ढांचा थोड़ा इस तरफ झुका हुआ है तो कभी भी गिर सकता है, ऐसा फील होता है। और यहाँ पर भी है सेम ही ये भी। वाट महातात का निर्माण 1374 में राजा बोरोमा रचातरित प्रथम द्वारा किया गया था। ये अयोध्या साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसमें बुद्ध के अवशेष स्थापित है और ये बुद्ध धर्म के सर्वोच्च संरक्षक का स्थान है। तो गाइस अगर मैं आपको ये वाली इमारत दिखाओ, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाओ, तो इसमें ना लेफ्ट साइड में कलाकृति देखने मिलती है हमें। ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता, लेकिन आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि इस साइड में कलाकृति देखने मिल रही है। थोड़ा मतलब सब गायब हो गया, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ है इस कोने में। मैं बता दूँ आपको, इस कोने में, और यहाँ पर थोड़ा हल्का है। तो वक्त के साथ तो सब मतलब गिरते ही जा रहा है कि हिसाब से अगर देखोगे तो सब कम होते ही जा रहा है। लेकिन जितना भी बचा हुआ है, शायद अगली बार अगर मैं आऊँ या शायद 5-6 साल के बाद आऊँ तो शायद और भी कुछ ढांचे हमें देखने ना मिले। इसलिए लकीली जितना हो सकता है उतना मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में कभी जब ये वीडियो डालूंगा तो एटलीस्ट आपको अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहा तो एटलीस्ट वो चीज़ें आपको देखने मिलेगी जो उस दौरान नहीं होगी। बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने के लिए एक बड़ा प्रांग बनाया गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रांग ढह गया, जिसके बाद इसे बहाल किया गया और बड़ा किया गया। यहाँ पर भी कुछ था शायद, पता नहीं क्या। ये अब देख रहे हो, ये काफ़ी पुराना पत्थर है। शायद यहाँ पर भी कुछ स्टैच्यू रहा रहेगा, पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन हो सकता है, मेरे हिसाब से हो सकता है स्टैच्यू रहा होगा यहाँ पर भी। और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी कुछ और जैसा ही है, देखना पड़ेगा वहाँ पर जाके ये है क्या। और इस तरफ है वो एक सीढ़ी, छोटा सा कर जो मैं कवर करा था, हर एक जगह पर जाकर कवर करा था, जो कि स्क्वायर फाउंडेशन में खड़ा हुआ है सीढ़ी। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ शायद स्टैच्यू नहीं था, शायद यहाँ पर कुछ तो था, मुझे नहीं लगता मूर्ति होगी, लेकिन कुछ शायद स्तंभ रहा रहेगा, कुछ लिखा हुआ रहेगा,
शायद हो सकता है वैसे कुछ ना कुछ। पूरा सर्कल शेप में कवर किया हो, ये मुझे लगता है पूरा सर्कल शेप में कवर था और बीच में कुछ लिखा हुआ था। गाइस यहाँ पर हाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर एक डॉलर लगा हुआ है। किसने शो ये डॉलर देख रहे हो आप, तो शायद किसने डॉलर रखा है, बहुत उम्मीद से रखा होगा। और ये 5 बात है, 5 बात, तो किसने रखा है, शायद कुछ प्रार्थना करके रखा होगा। तो पत्थर के नीचे था, तो मैं भी वैसे ही रख देता हूँ जैसा था ये। अगली बार जब आप आओगे तो शायद आपको यही 5 का जो बात है वो आपको देखने मिले, जो डॉलर है वो देखने मिले आपको शायद, पता नहीं। अगर किसी ने लिया तो अलग बात है, नहीं तो यहीं पर दिखाई देगा आपको पत्थर के पास। ये है वो पत्थर। कल जो मैं देख रहा था चिड़ी वैसा ही, मतलब जो सबसे बड़ा वाला चिड़ी था वैसा ही है, ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ब्रेथ में भी काफ़ी चौड़ा है ये। इस तरफ आप देख सकते हो, ये भी कुछ ना कुछ मतलब हॉल रहा रहेगा। ये भी सेम वैसा ही है जैसे बाकी के मैंने आपको दिखाया। पिलर खड़ा है यहाँ पर, 2 पिलर खड़े हुए और पूरा छत रहेगा ऊपर, और वहाँ पर जो है वो बुद्ध जी की स्टैच्यू रही रहेगी वहाँ पर। बाद के राजाओं के शासनकाल के दौरान बड़ी संख्या में विहार यानी कि सभा और चेड़ी जोड़े गए हैं। ये शायद चेड़ी रहा रहेगा। चेड़ी यानी एक लंबा मंदिर जैसा बना देते स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी ऊपर जा सकते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा है, अंदर भी जा सकते हैं इसके, और अंदर भी शायद कुछ होगा पता नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा है ये। हालांकि आधी इमारत तो टूट गई है, लेकिन इसकी ये शायद जितना भी मैंने सीढ़ी देखा है वो सबसे मतलब भव्य बड़ा तो यही लग रहा है मुझे। यहाँ पर दीवार होनी चाहिए थी, लेकिन वो दीवार गिर गई होगी, इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे। पर शायद मूर्ति रही होगी। और यहाँ पर भी मूर्ति ही रही होगी, क्योंकि देख रहे हो वाइट कलर का कुछ बना हुआ है, वो टूट गया है एक्चुअली। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी मूर्ति ही रही होगी, जैसे मैंने कहा था कि वहाँ पर मूर्ति ही बनी होगी। मुझे लग ही रहा था मूर्ति होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। तो यानी यहाँ का अभी भी थोड़ा जो मूर्ति का स्ट्रक्चर है अभी भी वैसा ही बना हुआ है। अब देख सकते हो वहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, अभी भी वैसा ही है। तो गाइस ये काफ़ी पुराने पत्थर है, 700-800 साल पुराने पत्थर है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये भाग, ये बेसिकली मूर्ति है, जो अलग अलग मतलब जो टूट चुकी है उनको यहाँ पर संभाल के रखा हुआ है, इस मूर्ति को, मतलब इन मूर्तियों को। तो ये सारे के सारे मूर्ति मतलब मूर्ति के पार्ट्स है ये सारे के सारे। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी वही है, पिलर, रूफ, और यहाँ पर स्टैच्यू। दीवार झुक गई है इस साइड, अभी भी गिरेगी ये दीवार। थोड़ा संभालना पड़ेगा अपने को भी, क्योंकि कमज़ोर हो चुकी है अब दीवार और इतनी मजबूत नहीं रह चुकी है। स्टैच्यू देख के आप समझ सकते हो कि क्या रहेगा यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस ईंटों पर, मतलब इस ब्रिक्स पर एक आप देख सकते हो पैर फोल्ड करके दिख रहा होगा आपको, फोल्डिंग लेग्स दिख रहे होंगे। ये बेसिकली यहाँ पर बुद्धा की प्रतिमा रही होगी मतलब यही पर बुद्धा की प्रतिमा थी यहाँ पर भी, जो अब नहीं है। और ये अब दिख रहा है आपको फ्लावर्स जैसा, लोटस का नीचे आकार दिया होगा, और उसके ऊपर भगवान बुद्ध जी को जो प्रतिमा थी वो रखी होगी यहाँ पर। आपको नहीं दिखाई देती है क्योंकि सब
टूट फूट मतलब टूट गया, वो सब अलग हो गया। तो लेकिन उसके जो पार्ट्स है, कुछ जो थोड़े बहुत पार्ट्स मिले वो वहाँ पर संरक्षित मतलब रखे हुए। तो अब यही कर सकते हैं, अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी हो सकती है तो शायद आगे जाके आपको ये जो है इसको शायद रिनोवेट भी कर सके। ये पता नहीं, अगर रिनोवेट करेंगे तो बेसिकली अच्छा ही होगा। अगर पुराने चीज़ों को रख कर नई चीज़ों के साथ जोड़कर अगर रिनोवेट करेंगे तो अच्छा होगा, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है अयोध्या में जो राम मंदिर है, उसके जो अवशेष मिले अभी उनको लेकर वो मंदिर बनाने वाले हैं। शायद काम भी चालू हो गया रहेगा, और उसके साथ नए जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नई चीज़ें भी उसमें ऐड करके वो पूरा मंदिर खड़ा करेंगे, यानी पुरानी चीज़ों को भी वो इस्तेमाल करेंगे, जो कि अच्छी बात है। ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए, तो क्या पुरानी चीज़ें भी हमें देखने मिल सकती है। झाड़ों की सफाई हो रही है, मुझे लगा कुछ आर्कियोलॉजिस्ट आ गए क्या रिसर्च करने के लिए, लेकिन झाड़ों की सफाई हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सब प्रतिमा ही है बुद्ध की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बुद्ध जी की स्टैचू है। यहाँ पर अभी भी एकदम अच्छी कंडीशन में ही है, लेकिन इसका जो सर है वो तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 700-800 साल पुराना स्टैचू है, जो अभी भी अच्छी स्थिति में बना हुआ है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा पिलर ही था, जैसे ये बहुत बड़ा हॉल है। अब तक जितना भी हॉल देखा सबसे बड़ा हॉल यही है, और ये सब पिलर ही थे, जैसा देख रहे हो पिलर ही थे, ऐसे पिलर थे, ये इतने बड़े इतने ऊँचे पिलर थे जो रूफ़ को संभालते थे, जो अभी है ना रूफ़। और यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये दीवार है, तो ये सब दीवार ऐसी पूरी ढकी हुई रहती थी, पूरी तरह से दीवार। तो शायद ये जो बाद में जो ये 3 पिलर जो शायद बनाया वो शायद उस दीवार को संभालने के लिए बनाया, क्योंकि दीवार कभी भी गिर सकती है, झुकी हुई है दीवार। ऐसे बेसिकली ये रॉयल विहार है जो मैं आपको दिखा रहा था अंदर जाके। तो रॉयल विहार है ये, यानी कि रॉयल सर्मन हॉल है ये बेसिकली, जो अभी कुछ ऐसी हालत में बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा दिखता है अंदर से। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सीढ़ी जा रही है ऊपर, यानी इस तरफ से सीढ़ी जा रही है, और ये सीढ़ी कहीं ना कहीं ऊपर तक कनेक्ट करती है, बेसिकली ऊपर तक कनेक्ट करती है, जो आप देख रहे हो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये जो मेन मुख्य शायद जो बोलते हैं पूरा मंदिर का जो मेन भाग है वो यहीं पर रहा होगा, क्योंकि यहीं से सब ऊपर जा रहे हैं। मतलब ऊपर जाना तो अलाउड नहीं है क्योंकि काफ़ी वीक है, इसलिए ऊपर चढ़ना मना है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही से ऊपर जाते थे, क्योंकि सीढ़ी बनी हुई है तो ऊपर जाते थे। और वहाँ पर भी स्क्वायर शेप में शायद दरवाज़ा होगा वहाँ पर भी, जिसके थ्रू ऊपर जाते थे। और शायद ऊपर शायद बहुत बड़ा मंदिर था, क्या शायद मूर्ति थी क्या पता नहीं, लेकिन ये मुख्य दीवार वही था ये, जो एकदम सेंटर में बना हुआ है। बाकी सब आसपास में हॉल ही बने हुए हैं, लेकिन वो जो था वो मुख्य हिस्सा है इस पूरे एरिया का, वही मुख्य भाग है एक्चुअल में, जो एकदम सेंटर में बना हुआ है। 1956 में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट द्वारा मंदिर में उत्खनन कार्य के दौरान सेंट्रल प्रांग में तहखाने की खोज की गई थी। अंदर एक बड़ा खोखला पत्थर का कंटेनर था जिसमें अवशेष और कीमती वस्तुएं जैसे वोटिव टैबलेट, सोने के गहने, बुद्ध की प्राचीन छवियां और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल थी। तहखाने में खोजी गई कलाकृतियां चाओसेम फ्राई राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। अयोध्या और विहार, ये जो आपने नाम सुना है, ये काफ़ी सिमिलर है पाली, हिंदी और संस्कृत से। हालांकि थाईलैंड जो है वो कहीं ना कहीं चीन और इंडिया की संस्कृतियों से काफ़ी प्रभावित है, और यहाँ की जो आम बोलचाल भी है, यानी यहाँ के जो वर्ड्स है वो भी काफ़ी मतलब चाइना की तरह ही है, मतलब कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ी हुई है, चीन से जुड़ी हुई है। हालांकि थाईलैंड की संस्कृतियों में भी कहीं ना कहीं इंडिया की छवि दिखाई देती है, फिर चाहे वो लिटरेचर में हो, आर्ट्स में हो, या और भी कई चीज़ों में हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया, चाइना और थाईलैंड ये आपस में जुड़े हुए ही है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। एक मैप है, एक मतलब एंशिएंट मैप है एक, जिसमें अगर आप देखोगे तो उस एंशिएंट मैप के हिसाब से जो थाईलैंड जो हुआ करता था पहला, इतना छोटा नहीं हुआ करता था। थाईलैंड जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ करता था, और उसका जो नाम भी था वो सियाम करके था। तो तभी लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड वो एक ही हुआ करता था। और फिर जैसे होता है ना कि लड़ाइयाँ होती है, फिर अलग कंट्री बन जाती है, तो लड़ाई होने के बाद फिर वो थाईलैंड एक अलग कंट्री बन गई। आपको ये वाली चीज़ बताना चाहता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये भी पूरा
स्ट्रक्चर है और बीच में गौतम बुद्ध की स्टैचू है। छोटी छोटी मूर्तियाँ भी है जो पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन बीच वाली जो मूर्ति है वो अभी भी वैसी की वैसी कंप्लीट है और अच्छी कंडीशन में अभी भी आप देख सकते हो। अभी भी एकदम प्योर और एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जिसको मैं कब से ढूंढ रहा था। एक्चुअली मिल नहीं रहा था लेकिन ढूंढ ज़रूर रहा था मैं। चलिए पहले मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बाकी की चीज़ दिखाता हूँ। गाइस ये जो बुद्धा का स्टैचू है ये बेसिकली सर था, तो स्टैचू पे था तो सर गिर गया नीचे, रोड के अंदर अटक गया और वो वहीं पर रह गया। तो बेसिकली इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टैचू जो देख रहे हो आप, वो बेसिकली वो हेड था जो बुद्धा का स्टैचू पे मतलब लगा हुआ था। जो हेड है वो नीचे गिर गया और रूट में अटक गया और फिर वहीं पर रह गया। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो बहुत सही चीज़ है वो, तो फाइनली देख ही लिया मैंने उसको। तो चलिए अब सब कुछ कवर कर लिया, अब यहाँ से सीधा बाहर निकलने का टाइम आ गया। तो चलो अब मैं सीधा जाता हूँ लंच करने के लिए। बहुत भूख लगी मेरे को और जिन तो यार बोल ही नहीं पा रहे भूख की वजह से। तो चलो अब ऐसे निकलते और ये सब देख के हो गया। अब खाना वाना खा लेते और फटाक से ऐसे निकल जाता हूँ। चलो बाय।